नमस्कार दोस्तों। लाल किताब के अनुसार हमारे जो रिश्ते में जो बिखराव होती है या उसमें कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसमें वो ग्रहों के अनुकूल ही होता है। तो आज देखेंगे कि उन ग्रहों का प्रभाव हमारे रिश्तेदार के ऊपर क्या पड़ता है और उस प्रभाव का क्या निदान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका पिता के साथ कोई समस्या है तो आपका सूरज खराब है, क्योंकि घर में जो पिता होते हैं वह सूरज का प्रतीक होते हैं। चंद्र से माता का स्वास्थ्य देखा जाता है। अगर आपके माता का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है तो इसका कारण चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव की स्थिति जब अच्छी नहीं होती है तो जातक के माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। और मंगल से भाई का बोध होता है। तो अगर अगर आपका भाई का तबीयत अच्छी नहीं रहती है तो इसका कारक ग्रह मंगल है, तो मंगल को खुश करना चाहिए। अगर आपके परिवार में बेटी, फूफू और बहन के समस्याओं से घिरे हैं तो इसका संबंध सीधा बुध देव से जाता है, क्योंकि लाल किताब के अनुकूल बुध देव जो होते हैं इनके प्रतीक होते हैं और इनको खुश करके इन समस्याओं से छुटकारा लिया जा सकता है। अगर आपके घर में बड़े लोगों का या दादा का या नाना का तबीयत अच्छी नहीं चल रही है तो इसका कारण बृहस्पति हैं और बृहस्पति को अशुभ से ही यह समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति, अगर आप महिला जातक हैं और आपके पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, या आप पति हैं और आपका महिला जातक के लिए यानी अपनी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका कारण आपका शुक्र है और शुक्र ग्रह का प्रभाव जो है आपके ऊपर न्यूनाधिक पड़ गया है, जिसका कारण क्या है कि आपकी पत्नी का तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो शुक्र को उपचार करके इसका निजात इससे पा सकते हैं। शनि जो ग्रह है वह चाचा का प्रतीक है और अगर आपके चाचा से आपका संबंध अच्छा नहीं है तो इसका सीधा असर यह होता है कि आपका शनि खराब है। तो शनि को सुधार कर या चाचा को खुश करके इस ग्रह का अशुभता को दूर किया जा सकता है। राहु ग्रह जो है वह नलियाल और ससुराल का प्रतीक है। अगर आपके नलियाल में और ससुराल में लोग दुख भोग रहे हैं तो राहु को प्रसन्न करने से उनकी दुख का छुटकारा मिल सकती है। अगर आपका पुत्र के साथ कोई समस्या है तो इसका प्रतीक ग्रह जो है वह केतु ग्रह है और केतु को खुश करके आप अपने पुत्रों की जो समस्याएं हैं उसके छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यह एक के संबंध की मैंने जो बात बताया, रिश्ते और संबंध, यह लाल किताब में वर्णित है दोस्तों। और लाल किताब में बताया गया है कि अगर आपका ग्रह खराब होगा तो उनका प्रभाव आपके किस रिश्तेदार पर पड़ेगा। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि 9 जो ग्रह है तो 9 ग्रह के अनुकूल हमारे जितने भी रिश्तेदार हुए उनको उन 9 ग्रहों के खंड में रखा जा सकता है। तो इसका स्टार्ट करते हैं शुरू से। पिता जो होते हैं वह और पुत्र का संबंध जैसे होते हैं, तो पिता सूर्य के प्रतीक हुए और पुत्र जो हुए वह केतु के प्रतीक हुए। भाई जो होते हैं, एक बड़ा भाई होते हैं, एक छोटा भाई होते हैं। तो छोटा भाई जो होते हैं वो मंगल का प्रतीक होते हैं और बड़ा भाई जो होते हैं वह सूर्य का प्रतीक होते हैं।
और बुध जो होता है, बुध से यह स्पष्ट होता है कि घर के 3 रिश्ते बेटी, बहन और फूफू का बोध होता है। बृहस्पति से एक गुरु का बोध होता है, या आप इनको पिता के श्रेणी में भी आप रख सकते हैं और दादा के श्रेणी में भी रख सकते हैं, यानी ऊंचे लोग का बोध बृहस्पति कराता है। शुक्र से पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति अल्टरनेटिव का बोध होता है। शनि से चाचा का बोध होता है। चंद्रमा से माता या सास का बोध होता है, यह अल्टरनेटिव होता है। जैसे कोई लड़का है तो उस लड़का का शादी हो चुकी है तो सास का भी बोध चंद्रमा से ही होगा और माता का बोध भी चंद्रमा से ही होगा। और ससुर का बोध भी जो है वो आपका पिता का ही स्थान वहाँ भी है, तो भी अल्टरनेटिव वही उसी का बोध होगा। ये हमारे रिश्ते और ग्रहों को आपस में एक संबंध को जोड़ता है। जो ग्रह अच्छे चल रहे होंगे उनके जातक का देखेंगे कि समय अनुकूल है, और जिन जातक का संबंध समय अच्छा नहीं चलेगा या चल रहा है या उनका समय प्रतिकूल है, तो जब उस ग्रहों को देखेंगे तो वह ग्रहों का जो आपका संबंध है उस संबंध से वह ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। तो एक यह रहस्यमयी बात है कि जो हमारे लिए ग्रह अच्छे हैं उसका प्रभाव हमारे तमाम रिश्तेदार पर भी पड़ता है, और जो ग्रह हमारे हाथों में या हमारे कुंडली में अगर अच्छी नहीं है तो उसका प्रभाव हमारे रिश्तेदार पर देखने को मिलता है। यह एक अद्भुत बातें है दोस्तों, कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारे रिश्तेदार लोग भी अच्छे होंगे, और अगर हम बुरे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार भी उन ग्रहों से प्रभावित होते हैं, जो एक अद्भुत बातें बताती है। और यह अंक ज्योतिष में यह एक अद्भुत रहस्य का उजागर है, और प्रैक्टिकल रूप में यह देखने पर यह 100% यह सत्य साबित होता है। और एक यह रहस्यमय संबंध है, तो यह विषय समझने का चीज़ होता है, और यह समझ के उस समस्याओं को निदान पाने का होता है। तो दोस्तों, समस्या है तो समाधान है और उसका निदान भी होता है। तो हर समस्याओं का समाधान होता है, उसका निदान होता है। और यह वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।